दोस्तों, जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन चल रहा है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अनाप-शनाप बोल रहे हैं, आज के दिन उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उन्होंने भारत के 2 सबसे बड़े बिज़नेसमैन और अपने 2 सबसे बड़े मित्र भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अदानी और अंबानी को आज चोर कह डाला। दोस्तों, आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। आज इलेक्शन रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी को चोर कह डाला। आइए उनकी स्पीच को सुन लेते हैं। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंच। और इसके जवाब के लिए राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को जवाब दिया। आइए उनके भी जो रिस्पॉन्स है उसको सुन लेते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। वो मोदी जी जो हमेशा अदानी की प्लेन में घूमते हैं या फिर अंबानी के साथ नजर आते थे, वो मोदी जी अब उन दोनों को बेसिकली ब्लैक मनी रखने का एक सरताज बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये दोनों टेम्पो भर भर कर ब्लैक मनी जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं, राहुल गांधी को भेज रहे हैं। तो क्या मोदी जी ये अब मान चुके हैं कि डिमोनेटाइजेशन फेल हो चुका है और बहुत सारा काला धन जो है ये बड़े उद्योगपति रख रहे हैं। साथ में एक बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अगर मोदी जी को ये पता है कि अदानी और अंबानी के पास में इतना बड़ा काला धन है, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईडी और सीबीआई को उनके पास में क्यों नहीं भेज देते, जैसे कि राहुल गांधी ने उनसे सवाल किया है। उनको बेसिकली इंक्वायरी करनी चाहिए और इन दोनों जो बड़े जो उद्योगपति है, इन दोनों को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए और भारत को जो है करप्शन फ्री कंट्री बनानी चाहिए। दोस्तों, 3 फेज के इलेक्शन चुनाव हो चुके हैं, तो क्या अदानी और अंबानी ये समझ चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का समय पूरा हो चुका है और अब सेंटर के अंदर एक नई गवर्नमेंट 4 जून को देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से जी न्यूज के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने भी जो है वो बीजेपी को टारगेट किया है, खास करके इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या ये सब जो चेंज है वो एक तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर एनडीए जो है, खास करके बीजेपी जो है, वो इलेक्शन हार रही है और हो सकता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के मामले में कि प्रधानमंत्री जी ने अदानी और अंबानी को क्यों टारगेट किया और क्या आप सोचते हैं कि अदानी और अंबानी जो है वो ब्लैक मनी होल्डर है? और क्या आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।